नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरिया के कोयरीडीह में दो सगे भाइयों के बीच हुई मारपीट और आगजनी की घटना। पेट्रोल छिड़ककर एक भाई ने दूसरे भाई को किया जख्मी। घायल को बगोदर में इलाज के बाद किया गया बोकारो रेफर। कुर्मी समाज द्वारा आहूत रेल चक्का जाम को लेकर हजारीबाग रेलवे स्टेशन में भी परेशान दिखे यात्री। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कई ट्रेनों के रूटों में हुआ परिवर्तन। टिकट कैंसिलेशन के लिए लगी भीड़। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश करने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जुलूस निकालकर मनाई गई खुशियां। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी गई बधाई। प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से की गई राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत। जिले भर के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की गोली। सीएस ने बताए इसके कई फायदे। और रोटरी गिरिडीह द्वारा उच्च विद्यालय मगतपुर में लगाया गया निःशुल्क 1 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर। 150 बच्चों के दांतों की जांच कर दी गई उचित परामर्श। डॉक्टर सुमन कुमार और डॉक्टर अदिति अग्रवाल ने दी अपनी सेवा। सरिया थाना क्षेत्र के कोयरीडीह में दो सगे भाइयों के बीच बुधवार को मारपीट तथा आगजनी की घटना हो गई, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया गया कि दुकानदारी के चक्कर में दोनों भाइयों में विवाद हुआ। घटना में अजय राम ने मारपीट के दौरान अपने भाई विजय राम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे विजय राम बुरी तरह से झुलस गया, जिसका प्राथमिक उपचार बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करने के पश्चात बेहतर इलाज हेतु बोकारो रेफर कर दिया गया। उक्त घटना को लेकर विजय राम की पत्नी अंजना कुमारी के आवेदन पर सरिया थाना में मामला दर्ज कराया गया। सरिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अजय राम को हिरासत में लिया। पीड़ित की पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि आरोपी अजय राम के द्वारा उनके पति पर अचानक पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की गई। बीच बचाव में किसी तरह उनके पति को बचाया जा सका। तब तक उनके पति के शरीर का अधिकांश भाग झुलस चुका था। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की काफी संख्या में भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी एवं सभी इस घटना की निंदा करते हुए देखे गए। ग्रामीणों के अनुसार इन दोनों भाइयों की दुकान पर बुधवार की सुबह एक ग्राहक अपने छोटे गैस सिलेंडर पर गैस रिफिल कराने के लिए पहुंचा। इसी दौरान दोनों भाई उक्त ग्राहक को अपना पुराना ग्राहक कहकर उलझ पड़े और धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया और घटना इतना बड़ा रूप ले लिया। कुर्मी समाज द्वारा आहूत रेल चक्का जाम को लेकर सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में भी बुधवार को यात्री परेशान दिखे। आंदोलन को लेकर रेलवे द्वारा धनबाद गया रेलखंड समेत अन्य कई रेलवे रूटों में कई पैसेंजर मेल व सुपरफास्ट ट्रेनों का परिचालन रद्द व मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसे लेकर हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर बुधवार की अहले सुबह से रेल यात्री काफी परेशान नजर आए। रेलवे के इस आदेश की जानकारी पूरे से नहीं होने के कारण अपने गंतव्य तक यात्रा करने के उद्देश्य से पहुंचे लोग परेशान दिखे। सुबह 8 बजे आरक्षित टिकट काउंटर खुलते ही अपने आरक्षित टिकटों को रद्द कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अधिकांश रेल यात्री अपने परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों से यात्रा करने के उद्देश्य से सड़क मार्ग से जाते दिखे। कुर्मी समाज के इस आंदोलन के कारण हजारीबाग रोड से होकर गुजरने वाली आसनसोल गया मेमू रद्द कर दिया गया, जिसके अलावा रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित करते हुए
टोरी बरकाकाना कोडरमा के रास्ते चला गया। संपर्क क्रांति का परिचालन रद्द कर दिया गया। गंगा सतलज एक्सप्रेस का परिचालन भी बरकाकाना होते हुए किया गया। हटिया एक्सप्रेस को रद्द किया गया। गंगा दामोदर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यक्रम बुधवार को झंडा मैदान में किया गया। यहां से जुलूस की शक्ल में निकलकर सभी टावर चौक पर पहुंचकर कार्यक्रम की समाप्ति की। इस दौरान पटाखा फोड़कर एवं मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। मौके पर संगीता सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं के लिए सौगात दी है। यह दिन गौरव का दिन है। वैसे तो सभी लोग महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं, लेकिन आधी आबादी के अधिकार की बात किसी भी सरकार ने नहीं की है। अगर किसी ने आधी आबादी की अधिकार की बात की तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आज हम महिलाएं बहुत खुश हैं और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, भाजपा नेत्री शालिनी वैसखियार, जिला महामंत्री उषा कुमारी, मंत्री गुड़िया देवी, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, भाजपा नेत्री कुसुम सिन्हा, डोली पाठक, गीता पांडे, सावित्री देवी, रीता देवी एवं सैकड़ों महिलाओं के साथ साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, वासुदेव चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा आदि उपस्थित हुए। आज हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। सारी सरकारें, जितनी भी सरकारें सभी आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन आधी आबादी का अधिकार आज तक किसी ने नहीं दिया। आज जैसे कि गणेश पूजा किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत गणेश पूजन के द्वारा करते हैं, उसी प्रकार आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये हम आधी आबादी महिलाओं को आरक्षण दे करके और ये गणेश पूजा के दौरान यह सौगात देने का काम किया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं को अधिकार के बारे में सोचा और सांसद का क्षेत्र बुला करके लोकसभा के द्वारा इसे पारित करवाने का काम किया। मैं इस मंच के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इसे लागू भी किया जाए। इसी के साथ पुनः एक बार उन्हें कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सभी महिला बहनों की ओर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव लाया है और इससे हम सभी महिला बहनें सशक्त होंगी और राजनीति में भी हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी से और मजबूती के साथ काम कर सकेंगे। तो इसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ आज गिरिडीह जिले में महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा की ओर से इस बिल को लाने के लिए हम लोगों ने टावर चौक पे एक रैली निकाली और अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सभी बहनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखा फोड़कर और अपनी खुशियाँ व्यक्त की है कि अब हम सभी पूरे देश में हम सभी महिला सशक्त होकर अपने अच्छे से पूरे देश को चलाएंगे। और जो एक महिला सशक्तिकरण को जैसे दूसरे पार्टियां के लोग जो है वो कमजोर समझ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खास करके मोदी जी ये बिल लाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हम लोगों का मान बढ़ाया है और इसके लिए हम सभी लोग फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही हम सभी अपना कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, और इस बार भी मोदी जी ने अपने कथन को चरितार्थ करके दिखाया है। क्योंकि जो महिला अधिनियम, महिला आरक्षण का बिल पिछले 27 वर्षों से पेंडिंग था, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, पिछली कोई भी सरकारें उस बिल को पास नहीं करवा सकी। उस बिल को मोदी जी ने आज बहुत मजबूती से सदन के पटल पर रखा है और इस बार हम महिलाओं को पूरी उम्मीद है कि वो बिल इस बार महिला आरक्षण का बिल पास हो जाएगा और महिला बहनों को हम सभी
महिला कार्यकर्ताएं बहुत संघर्ष करती है, फिर भी अपनी मंजिल नहीं पा सकती है। तो इस आरक्षण की वजह से हमें बहुत मजबूत सीढ़ी मिल गई है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से बुधवार को स्टेशन रोड स्थित नेहरू मध्य विद्यालय से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डीईओ नीलम आइलीन टोको, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेमरम, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार और विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि 20 सितंबर और 29 सितंबर को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। पहले दिन इस अभियान के माध्यम से कृमि नियंत्रण को लेकर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। इस बाबत सीएस डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि आज जिले भर के सरकारी और निजी स्कूल के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि एल्बेंडाजोल गोली का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके कई फायदे हैं। यह गोली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में मदद करता है, साथ ही खून की मात्रा को भी बढ़ाता है। भविष्य में कार्य क्षमता, औसत आयु और आयु में वृद्धि करता है। इस दौरान उत्साहित होकर बच्चों ने एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन किया। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पूरे स्कूलों में और 1 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। इस एल्बेंडाजोल की गोली का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में, आँख में जो कृमि पल रहे हैं, उनको बिना शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए उस कृमि को नष्ट करना, ताकि हमारे शरीर का जो पोषण है वो जो कृमि से नष्ट करते रहते, हमारे शरीर का सही ढंग से पोषण हो और जो हमारे खून की जो कमी आ जाती है उन कृमि के रहने से खून की कमी ना हो। खून की कमी ना होने से बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। स्वस्थ बच्चे होते हैं, स्वस्थ मानसिक विकास होता है और हर तरह से बच्चे स्वस्थ, पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई में अच्छे करते हैं, उनका IQ बढ़ता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी जगह ये एल्बेंडाजोल की गोली 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलाई जाएगी और जो बच्चे छोटे रह जाएंगे उनको 29 तारीख को इसकी गोलियाँ खिलाई जाएगी। रोटरी गिरिडीह द्वारा बुधवार को उच्च विद्यालय मकतपुर में 1 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर सुमन कुमार एवं डॉक्टर अदिति अग्रवाल द्वारा बच्चों के दांत की जांच की गई। इस दौरान कुल 150 बच्चों के दांतों की जांच की गई, जिसमें से 40 बच्चों में दंत संबंधित बीमारी पाई गई। उनको आगे की जांच व इलाज हेतु रोटरी नेत्र चिकित्सालय से डेंटल केयर सेंटर में आने की सलाह दी गई। वहीं उनका समुचित इलाज किया जाएगा। बताया गया कि स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक है, उसको देखते हुए जल्द ही फिर से जांच शिविर लगाया जाएगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। शिविर के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष मनीष तरवे, सिविल संयोजक राजन जैन, स्कूल के प्रधानाध्यापक चंदन कुमार सिंह, रोटरी गिरिडीह के उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, निदेशक विजय सिंह, अभिषेक जैन, पीयूष मुशद्दी, विकास बसईवाला, अजय जैन, रवि चोरीवाला, दिलीप जैन, देवेंद्र सिंह, प्रदीप डालमिया, विकास बगेड़िया, नरेंद्र सिंह, मंजीत सिंह इत्यादि का अहम योगदान रहा। डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन मकतपुर हाई स्कूल में किया गया, जिसमें डॉक्टर अदिति अग्रवाल एवं डेंटल सर्जन डॉक्टर सुमन कुमार के द्वारा 150 बच्चों को जांच किया गया और जिसमें से लगभग 40 बच्चे को अदर दांत की प्रॉब्लम है, उनको हमारे रोटरी आई हॉस्पिटल के डेंटल केयर में उनको बुलाया गया है और उनका वहाँ पर इलाज किया जाएगा। मकतपुर हाई स्कूल में एक डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। इसमें करीब 150 बच्चे बच्चियों का ओरल और डेंटल चेकअप किया गया। डॉक्टर अदिति अग्रवाल रोटरी गिरिडीह आई हॉस्पिटल से और डॉक्टर सुमन कुमार डेंटल सर्जन ने दोनों ने यहाँ पर करीब 150 बच्चों का चेकअप किया।
इसमें से करीब 30 बच्चों को फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनको आगे चिकित्सा की ज़रूरत होगी, वो अपने आगे जूट बैग बनाकर एसएचजी महिलाओं की आमदनी बढ़ाने को लेकर नाबार्ड और आइडिया संस्था के जमुआ के पलरा में 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नाबार्ड गिरिडीह के डीडीएम आशुतोष प्रकाश, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गिरिडीह के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास सिंह, जेएसएलपीएस जमुआ प्रखंड के बीपीएम शिव बहादुर, बीपीओ धर्मेंद्र कुमार और केंदुआ पंचायत के मुखिया आशा देवी ने संयुक्त रूप से किया। नाबार्ड की डीडीएम आशुतोष प्रकाश ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समूह की महिलाएं जूट बैग का निर्माण कर अपनी आमदनी बढ़ाने का काम करें। उन्होंने कहा कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ट्रेनिंग, पूंजी और बाजार की मुख्य रूप से जरूरत होती है। नाबार्ड ने ट्रेनिंग दे दिया, बैंक पूंजी देने के लिए तैयार है और बाजार की जिम्मेदारी केंदुआ एक पीओ की है। आप सभी को शीघ्र काम शुरू करना है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गिरिडीह के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास सिंह ने कहा कि महिलाएं काम शुरू करें, बैंक पूंजी देने के लिए तैयार है। जेएसएलपीएस जमुआ के बीपीएम शिव बहादुर ने कहा कि जूट बैग का निर्माण बहुत ही अच्छा काम है और बाजार में जेएसएलपीएस मदद करेगा। उन्होंने कहा कि समूह की महिलाएं पलास और सरस मेला के माध्यम से जूट बैग और फोल्डर फाइल की बिक्री कर सकेंगी। यहां ट्रेनिंग में 2 बैच की कुल 60 महिलाएं मौजूद थीं। आप सबको देखना है जो आप अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक रोजगार के लिए स्वरोजगार नहीं, स्वरोजगार है। इसकी तलाश में आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो जरूरत पड़ती है कि उद्यम को आगे बढ़ाना है, यहाँ पे रोल आएगा हमारा, है ना। हो सकता है आप लोगों में बहुत लोग कोई सक्षम ना हो कि मशीनें खरीद ले या इसके लिए जो पीछे का कच्चा माल जरूरी है वो खरीद ले, अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारा रोल आएगा, है ना। और हम खुले दिल से कह रहे हैं कि आप सभी का हमारे यहाँ स्वागत है। और जो स्पेस है यहाँ जो किसान उत्पादक संगठन नाबार्ड के द्वारा ही बनाया गया है, जिससे आप लोग भी जुड़े ही हुए हैं, उनका ये सेटअप भी आपको मिल गया है। तो और क्या चाहिए आपको? तो चाहिए सब चीज़ यहाँ उपलब्ध है, हम लोग 24 घंटा उपलब्ध हैं। अब आपको करके दिखाना है। अभी बात चल रही थी 15 में ऐसा काम कीजिए ताकि उसका चर्चा जो है हम लोग दूर दूर तक करें, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा ग्राम दुकान तो हम लोग यहाँ सैंक्शन 100 कर दिए हैं। एक आध इस तरह का और जरूरत होगा जहाँ पे उसको भी नाबार्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। ये अभी 90 लोगों का ग्रुप बना है, ठीक है। 90 लोगों का ग्रुप को आगे बढ़ाइएगा, 200 तक ले जाइएगा ना। तो नाबार्ड की एक दूसरी योजना चलती है जिसका नाम है OFPO, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं गैर कृषि जो उत्पादक संगठन, जो प्रोड्यूसर ग्रुप अलग अलग बना हुआ है और इस तरह का गैर कृषि संबंधित कार्य कर रहा है, तो उनको जोड़ करके हम एक कंपनी शहर के शास्त्री नगर में बुधवार को रूपम स्टोर नामक लेडीज एंड मेंस वियर प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान दुकान संचालक राजकमल राजेश ने बताया कि इस प्रतिष्ठान में महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के गारमेंट और अंडरगारमेंट उपलब्ध है। वहीं पुरुषों के लिए जीन्स, शर्ट तथा सभी प्रकार के गारमेंट उपलब्ध है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि एक बार प्रतिष्ठान अवश्य पहुंचे। आज मैंने शास्त्री नगर में रूपम स्टोर लेडीज़ एंड मेंस वेयर खोला है, जिसमें महिलाओं के लिए नाइटीज़, कुर्ती, सूट, दुपट्टा और जेंट्स के लिए टी शर्ट्स और बहुत सारे जीन्स, सारे आइटम रखे हैं जो वेरी एफोर्डेबल प्राइस पे हैं।
मोहल्ले के वासियों को प्लस बाहर वासियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मोहल्ले में ही सारा चीज़ व्यवस्थित मिलेगा। एक बार रूपम में पधारने का कष्ट करें। थैंक यू। बनवासी विकास आश्रम की पहल पर बगोदर के ग्राम तुकतुको में आशा संस्था रांची के सहयोग से बुधवार को लड़कियों का फुटबॉल मैच कराया गया। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नामक कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाएं नहीं दुल्हन के अंतर्गत बालिकाओं का फ्रेंडली फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। उक्त मैच में सरस्वती विद्या निकेतन बगोदर तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय तुकतुको के लड़कियों के बीच फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें उत्क्रमित उच्च विद्यालय तुकतुको एक गोल से विजय घोषित हुई तथा सरस्वती विद्या निकेतन बगोदर उपविजेता रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन बचाव समिति तुकतुको के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया महतो ने कहा कि बालिकाओं का फुटबॉल मैच तुकतुको में पहली बार खेला हुआ है। यहां अंडवारा पंचायत के अलावे गांव ग्रामीण महिला पुरुष भाग लिए। मैच के बाद बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाया गया। पूर्व जीप सदस्य पूनम देवी ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह के आयोजन से खेल को बढ़ावा मिलता है, साथ ही बाल विवाह खत्म हो इस पर लोगों को शपथ लेने की आवश्यकता है ताकि इस प्रथा को मिटाया जा सके। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा स्पोर्टिंग क्लब के मेंबरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्लब के द्वारा विजेता टीम को 1000 तथा उप विजेता टीम को 500 नगद दिया गया। इस खेल को देखने में हजारों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उत्तम कुमार, ओम प्रकाश महतो, राजकुमार दास, रामदेव महतो, भुवनेश्वर महतो, धनंजय सिंह, तेज नारायण पासवान, निर्मल महतो, सुनील महतो, रूपलाल महतो, निर्णायक दिनेश पासवान, संजय पासवान, उत्तम कुमार की भूमिका सराहनीय रही। नमस्कार। आज जो मैच तुकतुको में किया गया बनवासी विकास आश्रम के माध्यम से लड़कियों का द्वारा जो आयोजित मैच फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया, वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहा। लड़कियों के द्वारा बढ़िया खेली और हम लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव तुकतुको में लड़कियों के मैच बहुत कम होता है, लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बनवासी विकास आश्रम को, जो हमारे गांव को जागरूक करने का माध्यम हमारे ओम प्रकाश जी के द्वारा किया जाता है। इसके लिए मैं ओम प्रकाश जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज लड़कियों का मैच दिखाकर काफ़ी रौनक हमारे गांव के लिए बेहतरीन रौनक बढ़ाया गया। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन की ओर से बुधवार को बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में बच्चियों को मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया गया। क्लब ISO स्मृति आनंद ने स्कूल की बच्चों को स्वच्छता की जानकारी दी। ये कार्यक्रम एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिए गए गोल के तहत किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चियों को मासिक के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे खुद को साफ रखकर बीमारियों को दूर भगाना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों के बीच क्विज कंपटीशन भी करवाया गया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहे विजय प्रतिभागी बच्चियों को क्लब के फाउंडर PDC पूनम सहाय द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही करीबन 50 बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की मेंबर की ओर से स्कूल की शिक्षिका संगीता सिन्हा, क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरबे, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, दीप्ति सिन्हा, रश्मि गुप्ता, तनुजा सहाय एवं स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स का सराहनीय योगदान रहा। गिरिडीह सनसाइन की तरफ से आज हम लोग BSF स्कूल आए हुए हैं। यहाँ पे ISO स्मृति आनंद ने महामारी के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हाइजीन के ऊपर यहाँ पे एक टॉक दिया है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्विज कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें जो भी बच्चे फुल मार्क्स लाएंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। हमारा ये प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य यही है कि महामारी के समय में जो भी लड़कियां साफ सफाई और हिचक होती है क्वेश्चंस पूछने में और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, ताकि वो अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रख सके और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हम लोगों से पूछ
बच्चा मेरे स्कूल आए हुए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। एक्चुअली बच्चों को मेंसेस के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके हाइजीन के लिए आज हमने टॉक दिया है यहाँ बच्चियों के बीच में। और साथ ही उन्हीं जानकारियों के तहत हम लोग बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन्स भी करवाए हैं ताकि उस चीज़ को बच्चे लोग अच्छे से समझ सकें और कर सकें। साथ ही हम लोग यहाँ पे पैड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और इस तरह का प्रोग्राम हम लोगों की कोशिश है कि हर स्कूल में और इस एज ग्रुप की बच्चियों को हम लोग ये जानकारी दे सकें ताकि हमारे देश की बच्ची इस चीज़ को लेकर जागरूक हो सके। टुंडी रोड के डांडीडी में चोरों ने मंगलवार रात एक साथ 5 गुमटी यानी छोटे दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बुधवार सुबह भुक्तभोगियों को इसकी जानकारी हुई। अज्ञात चोरों ने 5 दुकानों का ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। दुकान में रखे नगद राशि के साथ गुमटी में रखा पेट्रोल, पान मसाला, सिगरेट आदि की चोरी कर ली। चोरों ने हीरा प्रसाद, रुपेश प्रसाद, विनोद मोदी, सुबोध प्रसाद और मन्नू राम की गुमटी को निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। सरिया के कोयरी डी में 2 सगे भाइयों के बीच हुई मारपीट और आगजनी की घटना। पेट्रोल छिड़ककर एक भाई ने दूसरे भाई को किया जख्मी। घायल को बगोदर में इलाज के बाद किया गया बोकारो रेफर। कुर्मी समाज द्वारा आहूत रेल चक्का जाम को लेकर हजारीबाग रेलवे स्टेशन में भी परेशान दिखे यात्री। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कई ट्रेनों के रूटों में हुआ परिवर्तन। टिकट कैंसिलेशन के लिए लगी भीड़। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश करने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जुलूस निकालकर मनाई गई खुशियां। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी गई बधाई। प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से की गई राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत। जिले भर के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की गोली। सीएस ने बताए इसके कई फायदे। और रोटरी गिरिडीह द्वारा उच्च विद्यालय मगतपुर में लगाया गया निःशुल्क 1 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर। 150 बच्चों के दांतों की जांच कर दी गई उचित परामर्श। डॉक्टर सुमन कुमार और डॉक्टर अदिति अग्रवाल ने दी अपनी सेवा। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।